हाय फ्रेंड, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल RH मैथ क्लास। तो गाइस, आप भी कर रहे हैं क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 में स्टडी। अगर आपको भी गुणनखंड नहीं आता है तो गाइस हम लोग बहुत ही इजी तरीका से आप आज गुणनखंड सीखेंगे। तो गाइस इस वीडियो में बने रहे। तो हम लोग देखते हैं आज गुणनखंड। तो गुणनखंड ज्ञात करने से पहले कुछ बातों को हम लोग देखेंगे। तो चलिए सबसे 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x बार के जो आगे अंक दिया है ना, उसको हम लोग क्या करेंगे, लास्ट अंक में यानी लास्ट जो अंतिम अंक है ना उसमें क्या करते हैं, गुना। तो यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर है उससे क्या करेंगे, लास्ट वाले में गुना करेंगे। तो 2 को हम लोग क्या करेंगे, 2 को 12 से गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब 24 को यहाँ पे 24 आया है तो इसको गुना करने पर इतना ही आए। 2 ऐसे अंक में तोड़ना है इसको, 2 ऐसे नंबर में जो गुना करने पर 24 से आए और जोड़ने पर कितना है, बीच वाला नंबर यानी 10 आए। तो हम लोग 2 ऐसे नंबर देखते हैं। तो 2 ऐसे नंबर देखने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, गुणनफल। तो आपको गुणनफल आता है तो सबसे पहले हम लोग 24 का गुणनफल करते हैं। तो यहाँ पे 24 दिया है तो इसका गुणनफल निकालते हैं हम लोग। 2 से हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा 12, यानी 24 में 2 से भाग करेंगे तो 12 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग 12 लिख दिए। फिर 2 से हम लोग करेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा और फिर 2 से करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा। और 3 तो 2 से नहीं कटेगा तो इसलिए क्या करेंगे, हम लोग 3 से काट देंगे तो 1 आ जाए। तो यहाँ पे गुणनफल कर दिए। तो अब इसको 2 ऐसे नंबर में देखना है जो जोड़ने पर कितना 10 है और गुना करने पर 24 है। तो इसको लिख देते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। तो 2 को इसको 2 को नंबर खोजना है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसको क्या, 2 दूना 4 हो जाएगा और इसको 2 तिहाई 6। तो और 4 और 6 को हम लोग जोड़ेंगे तो 10 आएगा और 4 से 6 में भी गुना करेंगे तो 24 आएगा। 4 छक 24। तो यहाँ पे हम लोग को जो चाहिए वो मिल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे जिस तरह है सेम टू सेम उतारेंगे। यहाँ पे 2x है तो इसको सेम टू सेम उतारेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 4 प्लस के चिन्ह है तो प्लस दे देंगे। यहाँ पे सबसे पहले अब 2 अंक में तोड़े हैं इसको तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। अब 4 लिखने के बाद इसमें दोनों में अब x लग जाएगा तो इसमें भी x लगा दिए। उसके बाद फिर से प्लस लगाएंगे और यहाँ पे भी क्या है अब 6, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 6 और इसमें भी क्या करेंगे x लगा देंगे। उसके बाद जो जिस तरह वाला संख्या दिया है उसको सेम टू सेम उतार देंगे। तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब कॉमा ढूंढेंगे इसमें। तो कॉमा ऐसा जो दोनों में अवेलेबल हो। तो कॉमा ढूंढने से पहले इसको विस्तारित रूप में हम लोग तोड़ लेते हैं, इससे आपको अच्छे से समझ में आए। तो विस्तारित रूप में इसको हम तोड़ते हैं। तो 2 का अगर गुणनफल कीजिएगा तो 2 आएगा और x के कीजिएगा तो 2 को x हो जाएगा। फिर प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे प्लस लिख दीजिए। फिर 4 का अगर गुणनखंड लिखेगा तो 2 गुने 2 लिख सकते हैं और x है तो गुने में x, फिर प्लस है तो प्लस आप लिख दीजिए। उसके बाद हम लोग 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3 और x है तो x लिख देते हैं। फिर 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लस है तो प्लस पहले दे देते हैं। 12 को हम लोग यहाँ देखेंगे 2 दूना 4, यहाँ पे देखेंगे 4 4 तिहाई 12, 2 दूना यहाँ पे 2 का 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12 यानी 2 गुने लिख सकते हैं हम लोग 2 गुने 3। तो हम लोग यहाँ पे विस्तारित रूप से तोड़ दिया। आप दोनों में कॉमा यहाँ पे एक एथी बनाएंगे, इस नंबर को और इस नंबर, इसका जो नजदीकी वाला नंबर है इस इन दोनों में कॉमा ढूंढना है और फिर इन दोनों में कॉमा ढूंढना है। तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों में देखते हैं इसको। तो यहाँ पे 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, x इसमें भी है, x इसमें भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2x ले लेंगे। इसके बाद इस तरफ कोष्ट देंगे, ब्रैकेट के निशान देंगे और यहाँ पे क्या बच गया, x बच गया। तो x को लिख दिए, यहाँ पे x बच जाए। यहाँ 2x तो खत्म हो गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या ले गया है, कॉमा लिए हैं। यहाँ पे फिर से x बच गया तो लिख लिया और फिर प्लस है तो प्लस। यहाँ पे 2 है, इसमें भी 2 है, x इसमें भी है, x इसमें भी है, लेकिन फिर से क्या एक 2 बच जा रहा है। तो क्या करेंगे, 2 को लिख दो, फिर इस कोष्ट को बंद कर देंगे। अब इन दोनों में देखेंगे, लेकिन उससे पहले क्या देखेंगे, यहाँ पे प्लस है तो प्लस को हम लोग लिखेंगे और प्लस लिखने के बाद अब दोनों में देखेंगे क्या चीज दोनों में अवेलेबल है। तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 उसमें भी है। तो क्या करेंगे हम लोग, 2 लिख लेते हैं और इनटू 3। तो फिर कोष्ट लगाएंगे, यहाँ पे 2 से 2 खत्म, 3 से 3, यहाँ पे x बच जा रहा है और फिर प्लस है तो प्लस और उसमें भी 2 है, 2 है, 3 है, 3 है, लेकिन वहां पे 2 गो 2 है तो यहाँ पे वो कोष्ट में आ जाएगा। अब इसको चेक करने के लिए इतना हमको सही गया कि नहीं गुणनखंड, तो देखेंगे ये कोष्ट में अगर दोनों सेम टू सेम आ गया यानी एक जैसा आ गया तो इसका मतलब हमारा गुणनखंड सही है। तो सबसे पहले अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक कोष्ट वाला को उतार देंगे
और उसके बाद क्या करेंगे हम, इधर को इस नंबर को और इस नंबर को एक जगह लिख देंगे, फिर से एक दूसरे कोष्ट में। तो 2x और यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख दिए, और यहाँ पे 2 तिहाई 6 हो जाएगा तो 6 लिख दिए। तो ये आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका आंसर इतना ही हो गया। तो हम आशा करते हैं आपको ये समझ में आएगा। अब हम लोग देखते हैं माइनस वाला, यानी ये तो प्लस वाला था तो प्लस वाला हम आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे अब माइनस वाला हम लोग देखेंगे, सेकेंड पर्सन देखेंगे, यानी 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाँ, अब इसको भी सेम टू सेम उसी तरह करेंगे, लेकिन यहाँ पे 2 में माइनस लगाया गया है। तो देखिएगा आप, सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से फर्स्ट वाले नंबर जो x स्क्वायर के गुणांक, उससे क्या करेंगे, लास्ट वाले अंतिम यानी जो संख्या है ना उसमें क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो हम लोग 3 को गुना कर देते हैं 8 से, तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यहाँ पे 3 8 24 हो जाएगा। यहाँ पे 3 8 24, यहाँ पे 3 8 24 हो गया। अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे बीच वाला जो नंबर है 24 को अब फिर से 2 ऐसे अंक में तोड़ना है जिससे बीच वाला नंबर आए, यानी 10 आए घटाने या जोड़ने पर, और गुना करने पे जितना आ रहा है उतना ही आना चाहिए। तो इसका फिर से हम लोग क्या करेंगे, गुणनफल करेंगे, यानी 24 के गुणनफल करेंगे। यानी फिर से हम लोग 24 के गुणनफल करेंगे, यानी 2 से इसको तोड़ेंगे तो फिर से 12 आ जाएगा, फिर 2 को तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, फिर ये 3 आ जाएगा, और 3 से 1। अब 2 ऐसा नंबर लेना है, तो 2 ऐसा नंबर इसमें से हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे तो इस तरह आया है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग 2 ऐसे नंबर, तो यहाँ से 2 पढ़ा 2 मात्रा पढ़ेंगे तो 4 और 4 तिहाई 12, और यहाँ पे 2 बच जा रहा है, यहाँ पे 2 बच जा रहा है, तो 4 तिहाई 12 लिख देंगे, और प्लस 2, ये तो 14 हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर माइनस लगा देते हैं तो हम लोग को क्या बच रहा है, 10 माइनस 10 नहीं मिल जा रहा है, यानी 12 को माइनस में से 2 को 12 माइनस में से 2 प्लस को घटाएंगे तो 10 तो मिल रहा है, और इसी को हम लोग गुना करते हैं, यानी 12 गुने 2, तो ये तो 24 भी आ जा रहा है। तो हमको 2 ऐसे नंबर चाहिए जिसको गुना करने पर आए जितना 24 आए और घटाने पर बीच वाला नंबर है। तो 2 को तो ऐसे नंबर मिल गया। तो आपको ये समझ में आया होगा। तो हम लोग फिर से इसका देखते हैं, तब तक इसको हम मिटा देते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 3x बार है तो 3x बार लिख दिए, उसके बाद माइनस है तो माइनस के चिन्ह लिख देंगे, और हम लोग क्या बांटे हैं 12 में, यानी 12 प्लस 12। अब इसमें भी क्या करेंगे, x लगा देंगे, दोनों में x लगा देंगे, और प्लस 2x, और फिर से माइनस 8 जिस तरह है उस तरह लिख देंगे। तो यहाँ पे आपको समझ में, यानी यहाँ पे 12 को में से 2 को घटा रहे हैं तो हमको क्या मिल जा रहा है, 10 मिल जा रहा है, और गुना कर रहे हैं तो 24 मिल जा रहा है। तो यहाँ पे आपको समझ, आप क्या करेंगे, इसको भी विस्तारित रूप में तोड़ेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 का गुणनफल 3 होता है तो 3 लिख दिए, और x को 2 मात्रा लिखेंगे, x गुने x, फिर माइनस है तो माइनस, और 12 को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 गुने 2, 2 गुने 2, और फिर गुने 3, और x है तो x लिख देंगे, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस, फिर से 2 का गुणनफल 2 होता है और गुने में x लिख देंगे, और 8 को हम लोग क्या लिख सकते, माइनस में है तो यहाँ पे 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने 2। तो अब फिर से देखेंगे, यहां से यहां तक हो गया, और फिर यहां से यहां तक इसका नजदीकी हो गया, और इसका नजदीकी यहां से यहां तक हो गया। यानी इसमें देखेंगे दोनों में क्या चीज अवेलेबल है, कॉमा देखेंगे तो देखेंगे यहाँ पे 3 है, 3 इंटू एक्स, और यहाँ पे 2 गुने x 3 है, और फिर x है, तो यानी 3 इसमें भी है, 3 उसमें भी, x इसमें भी है, x उसमें भी है। तो हम लोग क्या लिख देते हैं, 3x लिख लिया, लेकिन यहाँ पे एक x बच रहा है तो इसको एक x को लिख लिए, फिर से यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो माइनस के चिन्ह दे दिए, यहाँ पे 3x है तो यहाँ पे लेकिन क्या है, 2 इंटू 2 बच रहा है तो इसको लिख दिए। यानी तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं हम 2 दूना 4 लिख सकते हैं, तो 4 लिख दिए। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख देंगे, और 2 है तो 2 लिख देते हैं, और 2 यानी दोनों में अवेलेबल है इसलिए हम लोग 2 लिख दिए। यहाँ पे आप क्या करेंगे, कोष्ट डालेंगे, और यहाँ पे 2
अवेलेबल है, तो इसलिए यहाँ पे x नहीं है तो x को पोस्ट में डाल दिए, और प्लस माइनस यानी प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और दो उसमें है लेकिन दो दूना चार यहाँ पे मिल जा रहा है, एगो दो तो कॉमन ले लिए लेकिन दो दूना फिर से चार, यानी दोनों कोष्ट में हमको एक जैसा मिला है, तो इसका मतलब अभी गुणनखंड सही है, यानी x माइनस फोर दोनों मिला है। तो अब क्या करेंगे, एक कोष्ट वालों को उतारेंगे, x माइनस फोर, और यहाँ पे क्या करेंगे इसको लिखेंगे सबसे पहले, यानी एक कोष्ट और लिखेंगे 3x और प्लस है तो प्लस 2, यानी इसका आंसर ये हो गया, यानी x माइनस फोर और 3x प्लस 2, तो इसका आंसर ये हो गया। तो हम आशा करते हैं आपको ये समझ में आएगा। अगर आपको ये गुणनखंड नहीं समझ में अच्छे से आया है तो आप कमेंट करें, अगर समझ में आया है तो फिर कमेंट करें। तो गाइज अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल RH मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें।